विभिन्न आकृतियों के एरिया और पेरीमीटर फाइंड करने के लिए इन फॉर्मूलों को देखें। इन आधार पर हम एरिया और पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। नंबर 1, रेक्टेंगल ए बी सी डी इज़ ए रेक्टेंगल, डी बी इज़ ए डायगोनल। नंबर 1, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अर्थात हमें पेरीमीटर जब रेक्टेंगल का फाइंड करना है तो उसके लिए फार्मूला इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। इसी प्रकार जब हमें एरिया फाइंड करना हो रेक्टेंगल का तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी। जब हमें लेंथ फाइंड करनी है रेक्टेंगल की तो उसके लिए फार्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन में ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। इसी प्रकार जब हमें रेक्टेंगल की ब्रेथ फाइंड करनी है तो उसके लिए फार्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन में लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। इसी प्रकार जब हमें लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड करनी है तो लेंथ ऑफ डायगोनल देखिए यहाँ पर डी बी ये रेक्टेंगल का डायगोनल है। जब हमें ये डायगोनल फाइंड करना है तो इसके लिए फार्मूला अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल अर्थात लेंथ, बी अर्थात ब्रेथ। इसी तरीके से स्क्वायर के लिए कुछ फार्मूले जिसमें देखेंगे कि एरिया और पेरीमीटर कैसे फाइंड किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये ए बी सी डी इज़ ए स्क्वायर और डी बी इज़ ए डायगोनल। अब देखें कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4a अर्थात इसकी 4 साइडें हैं, 1 2 3 4। इन चारों साइडों को जब हम इंटू करेंगे 4 से, जो इसकी वैल्यू 1 दी गई होगी, जब हम 4 से इंटू करेंगे तो इसका पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा। इसी तरीके से जब हमें एरिया फाइंड करना है तो एरिया के लिए इसमें हम 3 फार्मूले यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 ए स्क्वायर, नंबर 2 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर, तीसरा फार्मूला साइड इंटू साइड। जब आपको स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है तो आप इन तीनों फार्मूले में से कोई सा भी एक फार्मूला यूज़ करके इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से जब आपको स्क्वायर की साइड फाइंड करनी हो तो उसके लिए फार्मूला अंडर रूट एरिया ऑफ स्क्वायर। इसी तरीके से जब आपको स्क्वायर का डायगोनल फाइंड करना है, डायगोनल अर्थात डी बी की जब आपको लेंथ, अर्थात जब डी ई नहीं दिया हुआ, जब उसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है कि डी ई अर्थात डायगोनल की लेंथ कितनी है तो उसके लिए फार्मूला डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए अंडर रूट 2। इसी तरीके से हम देखेंगे कि किस प्रकार से पैरेललोग्राम में एरिया पेरीमीटर कैसे फाइंड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम, डी ई इज़ हाइट। देखिए फार्मूला नंबर 1, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 2 इंटू सम ऑफ एडजेंस साइड, अर्थात इसकी संगत साइडों को देखेंगे हम। ये इसकी एडजेंस साइड है डी सी और ए बी, डी ए और सी बी, ये इसकी एडजस्ट साइड है। इसी तरीके से जब आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है तो उसके लिए फार्मूला बेस इंटू हाइट। बेस अर्थात ए बी और हाइट डी ई। जब हमें बेस फाइंड करना है, अर्थात जब हमें इस पैरेललोग्राम का ए बी फाइंड करना है अर्थात बेस फाइंड करना है तो उसके लिए फार्मूला बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अपॉन में हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। इसी तरीके से जब हमें पैरेललोग्राम में हाइट फाइंड करनी है तो उसके लिए हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अपॉन में बेस ऑफ पैरेललोग्राम। एक बात का खास ख्याल रखें कि जब भी हमें पेरीमीटर अर्थात जब हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है तो हमारे पास हमें लेंथ और ब्रेथ दी गई होती है।
इसी और जब हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है तो हमें एरिया और ब्रेथ दी हुई होती है। इसी तरीके से ब्रेथ में जब ब्रेथ फाइंड करेंगे तो एरिया और लेंथ हमें दिया हुआ होता है, अर्थात हमें इन तीनों चीज़ों में से दो चीज़ दी गई होती हैं, हमें तीसरी चीज़ फाइंड करनी होती है। इसी प्रकार रोम्बस में देखें, रोम्बस ए बी सी डी इज़ ए रोम्बस, डी बी एंड ए सी इज़ ए डायगोनल। तो हमें जब इसका पेरीमीटर यानी रोम्बस का जब हमें पेरीमीटर फाइंड करना है तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस 4 इंटू साइड, ये इसके लिए पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूले में जब हम देखेंगे कि 2 अंडर रूट डायगोनल फर्स्ट प्लस डायगोनल सेकंड, इन दोनों डायगोनल्स का हम स्क्वायर करेंगे तो इसका हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। जब हमें एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना, अर्थात हमें रोम्बस का एरिया फाइंड करना है, तो उसके लिए फार्मूला एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल 2। डायगोनल हमारे पास सी ए और डी बी, ये दोनों डायगोनल हमारे पास, तब हम इस रोम्बस का एरिया फाइंड इस फार्मूले के अनुसार कर सकते हैं। देखिए क्वाड्रिलेटरल्स का जब हमें एरिया फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। देखिए ए बी सी डी इज़ ए क्वाड्रिलेटरल, जिसमें ए सी इज़ ए डायगोनल और डी ई इज़ ए हाइट, एफ बी इज़ ए सेकेंड हाइट। इसमें दो ट्राइंगल बन रही हैं डायगोनल के, यानी ये इसका अपोजिट वर्टिकल, ये इसका अपोजिट वर्टिकल एरियाज़ हैं ट्राइंगल के रूप में, और ये इसके परपेंडिकुलर हैं इसके ऊपर, यानी डी ई परपेंडिकुलर ए सी। इसी प्रकार बी एफ परपेंडिकुलर ए सी। यहाँ फार्मूले में यही कहा गया है कि जब हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स ए बी सी डी फाइंड करना हो तो इज इक्वल टू ए 1/2 इंटू डायगोनल लेंथ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम अपोजिट वर्टिसेस। तो इसमें हम देखेंगे कि 1/2 इंटू ए सी इज ए डायगोनल, इंटू डी ई इज ए परपेंडिकुलर। तो डी ई प्लस बी एफ, जब हम दोनों को प्लस करेंगे और ए सी अर्थात डायगोनल के साथ इसको इंटू करेंगे, और 1/2 जब इससे इंटू होगा तो हम इस क्वाड्रिलेटरल्स ए बी सी डी का एरिया फाइंड कर पाएंगे। इसी तरीके से जब हमें सर्कल का एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए ये एक सर्कल है जिसमें O इज ए सेंटर, O इज ए सेंटर, O इसका सेंटर है। इसी तरीके से जब हमें सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, अर्थात जब हमें इस सर्कल का परिमाप अर्थात पेरीमीटर फाइंड करना हो तो 2πr। जब हमें एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना हो तो πr²। इसी तरीके से ट्रायंगल को जाने, ट्रायंगल जिसमें 3 साइड्स होती हैं, 3 साइड होते हुए भी ट्रायंगल 3 टाइप के होते हैं, स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल्स ट्रायंगल। तो हम जाने एक एक ट्रायंगल के बारे में कि किस प्रकार से इनके फार्मूले का यूज़ करके हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन तीनों ट्रायंगल का जब हमें पेरीमीटर फाइंड करना हो तो हमें इन तीनों साइडों को आपस में प्लस कर देना है, तो हम इनका पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। बात करते हैं अब एरिया की।
तो स्केलेन ट्रायंगल में देखें हम किस प्रकार उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। उसके 3 साइड हैं, ए बी बी सी सी ए बी बी सी ए। इन तीनों को हम क्रमश मानते हैं कि बी सी ए साइड और सी ए इसकी बी साइड और ए बी इज़ ए 3 साइड सी। हमें इसमें हीरोन्स का फार्मूला फाइंड करेंगे। इसमें इस स्केलेन ट्रायंगल का जब हम एरिया फाइंड करेंगे तो ये हीरोन्स फार्मूला है। इस हीरोन्स के फार्मूला को यूज़ कैसे करेंगे, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 साइड, तीनों साइडों को जब हम प्लस कर देंगे और अपॉन में 2 रख देंगे तो इसका सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। और सेमी पेरीमीटर में जब हम ये एरिया ऑफ अंडर रूट एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस सी जब वैल्यू इसमें रखेंगे तो हम इसका एरिया फाइंड कर सकेंगे। इसी तरीके से जब हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें तो हमें जब इसका एरिया फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ समझने की बात है, ध्यान से समझिए। बी सी इज़ ए बेस अर्थात बी साइड और बी ए अर्थात इसकी ए साइड और ए सी अर्थात इसकी बी साइड। इन दोनों के स्क्वायर को जब हम इसके बेस साइड से हम इंटू करेंगे तब हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें, जब हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का जब हमें एरिया फाइंड करना हो तो एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन में 4a स्क्वायर। ध्यान रखें बच्चों, इनका फॉर्मूले का यूज़ हम अगली वीडियो